करके काले धन पर कोड़ा तो मारा, लेकिन आपकी उस पुरानी आदत का क्या जो अर्थव्यवस्था में काले धन का निर्माण करती है? क्या आपको पता है कि दुकानदार से बिल न मांगना एक बुरी आदत है और ये देश के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे देश को ब्लैक मनी वाला रोग हो जाता है। आपने बैग लिया यहाँ से कितने में लिया आपने? 200 में। बिल लिया आपने? इसमें बिल दिया, इसमें नहीं थी। आप जाने अनजाने हर रोज देश की अर्थव्यवस्था को अपने हाथों से ब्लैक मनी वाला इंजेक्शन लगा रहे हैं और आपको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि आप जिस ब्लैक मनी से पीड़ित हैं, उस मर्ज को पैदा करने में आपकी भी हिस्सेदारी है। इस बात को समझाने के लिए हमने दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट का उदाहरण लिया है। देश भर में ऐसे हजारों बाजार हैं जहां रोज बड़ा कारोबार होता है। आप खुद से पूछिए कि आपने जब आखिरी बार ऐसी किसी मार्केट से कोई कपड़ा खरीदा था तो क्या आपने दुकानदार से पक्का बिल मांगा था? आपको शायद याद नहीं होगा, इसीलिए हम आपको आपकी ही खरीदारी का एक रिकैप दिखाना चाहते हैं। सरोजनी नगर जैसे बाजारों में दो तरह के विक्रेता होते हैं, एक जो रेहड़ी पटरियों पर दुकान लगाते हैं और दूसरे जिनकी बड़ी बड़ी दुकानें हैं। आपने गौर किया होगा कि यहाँ की बड़ी बड़ी दुकानों के आगे ही छोटी दुकानें भी खुली हुई हैं। इन बड़ी दुकानों के अंदर जाकर आप खरीदारी का बिल मांगेंगे तो शायद आपको बिल मिल भी जाए, लेकिन जो छोटी दुकानें हैं उनसे खरीदारी करने पर आपको कोई बिल नहीं मिलता। दरअसल बड़ी दुकानों के आगे बनी ये छोटी दुकानें टैक्स चोरी का अड्डा है। ग्राहक इन दुकानों से सामान खरीदते हैं और कोई बिल नहीं मांगते। दुकानदार भी पटरी पर दुकान होने का बहाना करके बिल नहीं देते, लेकिन जब हमने दुकानदारों और ग्राहकों से बात की तो पता चला कि इन दुकानों के जरिए एक तरह से टैक्स चोरी की जा रही है। टी-शर्ट खरीदी दो। और कितने में खरीदी आपने? 250 रुपए। मतलब ये लिखा हुआ है जो रेट, उसी पे आपने खरीदा है और ये यहाँ बाहर रखा हुआ है। इसके लिए आपको दुकान के अंदर जाने की जरूरत पड़ी नहीं, यहीं पे पैसे कलेक्ट कर लिए गए। कोई बिल भी नहीं दिया होगा? नहीं, बिल तो अभी कोई नहीं दिया। ये जो आपका ये दुकान, ये आपका ही है दोनों? नहीं, अलग है। ये अलग है। अंदर चलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये बाहर भी कपड़े लगाए हुए हैं आपने, तो बाहर जो कपड़े खरीदे जा रहे हैं उसका तो बिल नहीं दे रहे आप। रोड की बात नहीं, रोड की बात नहीं कर रही सर। ये जो आपका यहाँ बाहर को ये लगा है, यहाँ पे लगा है ना आपके इस पे, रोड वाले ठीक। ये दुकान है और दुकान के बाहर ही कुछ और कपड़े लगे हुए हैं जो कि इन्हीं के ही हैं, लेकिन इन्होंने कहा ये इनके नहीं है, दुकान के नहीं है, लेकिन दुकान के अंदर से कहा गया कि इन्हीं के ही हैं। दुकान के अंदर तो बोला आपके ही हैं। कौन से? सर ने कहा कि ये इन्हीं के ही हैं। शाम को देंगे ना पैसे? शाम को देंगे पैसे उनको। हाँ, बिल तो बहुत जरूरी है, हम बिना बिल के तो वैसे भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते, क्योंकि इससे ब्लैक मनी जनरेट है ना। इसी तरह इस बैग की दुकान के बाहर भी बैग की ही छोटी सी दुकान है, जहां न कोई बिल दिया जाता है और न ग्राहक बिल मांगते हैं। अंदर बैठे दुकानदार से जब हमने उसकी बिल बुक में उस दिन की सेल दिखाने के लिए कहा तो वो नहीं दिखा पाया। ये जो दुकान है यहाँ पे भी पर्सेस, बैग बेचे जा रहे हैं। दो हिस्सों में पर्सेस और बैग बेचे जा रहे हैं। एक हिस्सा है जो आप अंदर जाके पर्स खरीदते हो या बैग खरीदते हो, शायद उसके लिए आपको बिल मिल जाता हो, लेकिन एक हिस्सा ये है जो दुकान के बाहर लगाया गया है, यहाँ पर आपको बिल नहीं दिया जाएगा। क्या बिल दिखाएंगे आप मुझे? आज कितने बिल दिए? तो काम ही नहीं हुआ, बिल कैसे होगा? फिर भी दिखा दो ना, कितने बिल आज क्या है? आगे मानो बिल पैड कहाँ रखे? यहाँ पे जरूर ये मशीन रखी हुई है जिसमें आप कार्ड पेमेंट कर सकते हैं और इसके बाद आपके पास कम से कम बैंक की स्टेटमेंट तो आ जाएगी, लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट आपको ये ध्यान रखना होगा कि बैंक स्टेटमेंट जो आपको मिलती है वो बिल नहीं है। मूल बात यह है कि दुकान छोटी हो या बड़ी, आप दुकानदार से बिल मांग सकते हैं और आपको बिल मांगना भी चाहिए।
लेकिन जागरूकता की कमी और कुछ पैसे बचाने का लालच आम लोगों को ऐसा करने से रोक देता है। मैंने देखा कि 2-3 लोग खरीद के गए, आपने बिल नहीं दिया। ब्रांड लेंगे सबको बिल मिलेगा, तो मना ब्रांड लीजिए बिल सबके चल रहा है। अच्छा, सबके बिल हमारे पास मना थोड़ी है। तो इसके क्यों नहीं है? इसके क्यों नहीं है? इससे आप प्रॉफिट भी कमाते हैं? सेल में चलते हैं, सेल में कोई भी दुकानदार बता दे कि सेल में कोई प्रॉफिट नहीं होता। सेल में प्रॉफिट नहीं होता, तो आप क्या यहाँ पे वो कर रहे हो? आप उनसे आप क्या कहते हैं उसको, धर्म का काम कर रहे हो क्या? धर्म को कर रहे हैं आप, बात समझो। आप उनसे कोई लोग बिल लेना नहीं लेना आप उनसे पूछो, हमारे से नहीं। किससे? कस्टमर से पूछो, हमसे नहीं। बिल लेना है मैम, आपको लेना है, आपको लेना है बिल। क्या भैया, कभी कोई चीज खराब निकल जाए, ब्लैक मनी के खिलाफ इतना चल रहा है, बिल नहीं है। और क्या बिल चाहिए आपको मैम? बिल लेंगे तो लेंगे। बिल चाहिए। अगर आपके पास, आप बेशक आप सेल में खरीद रहे हो, ऐसा तो नहीं कि ये नुकसान पे आपको बेच रहा है ना, कुछ तो फायदा हो रहा है यार, तो आपको बिल लेना चाहिए। अभी मांगा था, पहले हमें स्टेप लेना पड़ेगा, बाद में हमें अगर हम नहीं देंगे तो कहाँ से रोड कंस्ट्रक्शन और ये सब चीजें होंगी हमारे पास। हाँ, तो ये सरकार को भी बेनिफिट होना चाहिए, हम लोगों से तो सरकार होती है ना। जब हमने एक्सपर्ट से इस बारे में बात की तो पता लगा कि आप छोटी से छोटी चीज का भी बिल मांग सकते हैं, चाहे वो सुई हो, सिगरेट हो, ज्वेलरी हो और फिर चाहे एमआरपी पर बेचे जाने वाली वस्तु हो। आपको बिल मांगने का पूरा हक है और दुकानदार इससे इनकार नहीं कर सकता। रिक्वायरमेंट्स है, लीगल रिक्वायरमेंट, बिल पे बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, वो सब बिल पे छपनी चाहिए। अगर वो छपी नहीं है, उसने व्हाइट पेपर पे स्टैंप लगा के लिख के दे दिया 50 पैसे टॉफी आप ले जाओ, उस बिल का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो ट्रेसेबल नहीं है। सबसे अच्छी बात क्या होती है कि बिल के ऊपर एक यूनिक नंबर होना चाहिए, जिसको बिल बुक बोलते हैं हम लोग। बिल बुक हो, उस पर दुकान की पूरी डिटेल हो, उस पर उसका टैक्स नंबर हो, ताकि कल को अगर मैं ये पता करना चाहूं एज ए कंज्यूमर कि मैंने इस दुकान से प्रोडक्ट खरीदा था, इसका टैक्स जमा हुआ नहीं हुआ, इस दुकान का डिटेलिंग क्या है, अगर वो ट्रेसेबल नहीं है, अगर उस बिल पे कोई जानकारी नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली वो बिल आपके काम का नहीं है, उस बिल से भी सरकार को कोई फायदा नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि लोग बिल सिर्फ तब मांगते हैं जब उन्हें गारंटी की चिंता सताती है। दवा से लेकर प्रोसेस्ड फूड खरीदने तक हम बिल नहीं मांगते। दुकानदार बिल नहीं देता और जो पैसा हमारी तरक्की पर खर्च होना चाहिए वो सरकार तक पहुंच ही नहीं पाता। मैंने आपसे 10 रुपए की आइटम मांगी थी, है ना, आपने मुझे बिल नहीं दिया, क्यों नहीं दिया आपने मुझे बिल? नहीं पता, बिल का अनुसार मेडिसिन के साथ बिल भी देते हैं।